दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा एंजल्स की दुनिया के ऊपर डिपेंड है। आज का विषय है एंजल्स। एंजल्स होते हैं क्या? जवाब है यस। किसने देखे हैं क्या? जवाब है यस। हाँ, देखे हैं। किसने देखे हैं और कौन कौन देख सकता है? आप देख सकते हो, बिल्कुल आप देख सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए खाली दिमाग। अगर खाली दिमाग हो तुम्हारा तो तुम एंजल्स को देख सकते हो, बोल सकते हो, पूछ सकते हो। एम्प्टी माइंड, एम्प्टी माइंड, लेकिन बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ घोस्ट। नो, वो खाली दिमाग की बात नहीं कर रहा मैं वो खाली दिमाग की बात कर रहा हूँ जब आंखें बंद करके आप बैठ जाओ। वो खाली दिमाग, आप कुछ भी ना सोचो, वो खाली दिमाग, सोचने वाला दिमाग नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो वो व्यक्ति मिल सकता है जो मन को खाली करने की कला सीखता है। और मन को खाली करने की कला होती है दोस्तों मेडिटेशन के अंदर। जब हम लोग ध्यान करते हैं तो हम मन को खाली करने की कला सीखते हैं, शरीर को अलग करने की कला सीखते हैं। अगर आप भी मेडिटेशन करते हो तो इसका अनुभव आप भी कर रहे होंगे। आज का विषय है हमारा एंजल से ही वर्तमान जीवन में कैसे गाइडेंस प्राप्त करें। दोस्तों, एक मेरा अनुभव मैं आपको इसके ऊपर बताने वाला हूँ। कुछ ही दिन पहले, मतलब जब मैंने रेकी सीखी थी, लगभग 4 साल हो गए। रेकी सीखने के बाद मैं एंजल्स के साथ भी जुड़ गया। मुझे बताया गया कि रेकी में एंजल्स काम करते हैं और एंजल्स किस तरह से काम करते हैं, बात करते हैं। जब मैंने देखा तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये पूरा ध्यान से आपको देखना है और ये प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो, जो कि मैंने किया। दोस्तों, जब आप मेरा नंबर लगाते हो, जब मेरा नंबर लगाएंगे तो आपको एक डायलर टोन सुनाई देगी। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ये वाली डायलर टोन आप मेरे मोबाइल में हमेशा सुन सकते हो जब आप मुझे रिंग करते हो। ये डायलर टोन कहाँ से आई? और ये आई दोस्तों एंजल गाइडेंस से। अब हुआ क्या कि जैसे मैंने रेकी सीखी और रेकी सीखने के बाद में मैं ध्यान साधना में चला गया। मैंने ध्यान साधना शुरू कर दी, साधना कर दी। ध्यान तो सभी करते हैं, साधना की। साधना का मतलब क्या होता है? साधना के 4 रूल होते हैं। पहला रूल होता है एक मंत्र का चुनाव करना। दूसरा रूल होता है जो सबसे प्यारी चीज़ है वो छोड़ना। और तीसरी चीज़ होती है एक ही जगह एक ही समय। और चौथी चीज़ होती है 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 91 दिन, जितने भी दिन आपको करने हैं उतने दिन तक के आपको एक ही जगह एक ही समय बैठना है। साधना बोलते हैं इसको। ये साधना से क्या होगा? ये आपकी साइकिक पावर, आपकी जो पारमानसिक शक्तियाँ हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। वो तो पहले से आपके पास में है, लेकिन वो डीएक्टिवेट है। उसको एक्टिवेट करने का मतलब है साधना करना। तो मैंने कुछ साधना कर दी और साधना करने के बाद में हुआ क्या कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया नहीं, मेरे घर वाले बोलते थे कि मेरा आटा खिसक गया। हाँ, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर के पास भी लेकर गए और वो डॉक्टर के पास लेकर जाने के बाद में मैंने देखा ये तो मेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, मनोरुग्ण है। तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया? नहीं, बोले वो किसी को देखने के लिए आना था, बात करो डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने मेरे से बात कर ली, मैंने सारे उनसे भी बात करी और उन्होंने बोला कि इनको कुछ नहीं हुआ। घर के लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं इनको तो कुछ हुआ है जरूर, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। हुआ क्या था, जो मेरा पहला स्वभाव था, जो मेरा पहला बिहेवियर था, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। मतलब मुझे शब्दों शब्दों में गुस्सा आता था। पल पल मैं किसी को भी टोकता था, रोकता था, गलत भाषा बोलता था। मेरा व्यवहार भी कुछ अलग टाइप का था। लोग मुझसे कतराते थे बात करने के लिए, मुझसे हट जाने के लिए ठीक समझते थे। रास्ते से अगर मैं जा रहा हूँ तो दूसरी तरफ मुँह करने को उनको अच्छा लगेगा, मेरे से बात करना उनको ठीक नहीं लगेगा। मेरे परिवार में भी मेरी दूरियां बन रही थी, लोग मेरे से दूर हो रहे थे, मैं अकेलेपन को महसूस कर रहा था। और जैसे ही दोस्तों मैंने इस विद्या को सीखा और उसके बाद मैंने कुछ साधना की तो मेरे जीवन में हो गई कुछ चेंज। और वो चेंज को लेकर मेरा पूरा परिवार परेशान, मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया। बोले कुछ तो भी गलत हो गया। और फिर उन्होंने जब दिखाया डॉक्टर को तो मैं भी समझ गया कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कागज पे मेरा जो गाइडेंस था, मुझे जो गाइडेंस चाहिए था ब्रह्मांड से, मैंने लेने का प्रयास किया। और वो गाइडेंस है, उसको बोलते हैं एंजल्स का गाइडेंस। अब वो किस तरह से लेते हैं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, एक कागज लेना है, एक ऐसा कागज लेना है कोरा,
जिसके ऊपर कोई लकीर नहीं हो। इस कागज के ऊपर आपको लिखना है, मैंने जैसा लिखा था मेरे बारे में, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों आया है। नीचे लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्लियर लिखा था मैंने, बिल्कुल कम शब्दों में मैंने जवाब मांगा था एंजल से कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, और वो जवाब लिखकर मैंने रख दिया था। कहाँ रखना है, देखो आपने लिख दिया है यहाँ पर, आपको जो चाहिए, मतलब आपके जीवन में अगर कोई चीज़ हो रही है, आपके परिवार में परेशानी हो रही है, आप लिखो मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है। आप धन के बारे में पूछना चाहते हो, मेरे पास धन क्यों नहीं आ रहा है। आप स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हो, मेरे शरीर में ऐसी समस्या क्यों आ रही है, पूछो। जो भी पूछना चाहते हो, एनी टाइप क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर एंजल्स। यस, दैट इज योर एंजल्स। वी ऑल ऑफ देयर सन एंड डॉटर्स। वो हमारी माँ और बाप है। तो क्या करना है, आपको कोई भी कागज लेना है, कोई भी साइज का ले सकते हो इस तरह से। इसके ऊपर आपको जो सवाल है वो लिखना है, और इसका क्या करना है, आपको पहला फोल्ड करना है। पहला फोल्ड आपने कर लिया, फिर आपको दूसरा फोल्ड करना है। बस ये 2 फोल्ड करने के बाद में ये कागज आपको रखना है। आपकी जो पीलो होती है ना, पीलो के कवर के अंदर रखना है। नीचे से रखो, ऊपर से रखो, पीलो के कवर के अंदर रखना है। और वही पीलो आपको उस दिन अपने सिर के नीचे लेनी है। उसी पीलो का इस्तेमाल करना है आपको लगभग 3 दिन। ऐसा बोलते 72 घंटे, लेकिन मुझे लगता है कि 72 घंटे नहीं लगते। हाँ, क्योंकि मुझे तो 6 घंटे में आया था। आपने लिख लिया, अंदर आपने लिख लिया जो आपको पूछना है। हाँ, आप पूछो, कुछ भी सवाल पूछो, वो आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद में आपने पीलो में रख दिया, उसके ऊपर आप सिर रख के सो गए। ये हो गया इतना प्रोसेस। उसके बाद में क्या होगा, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे, कितने भी घंटे हो सकते हैं, आपको गाइडेंस आएगा उस दुनिया से, उस सूक्ष्म जगत से। यस माय फ्रेंड, इसको सूक्ष्म जगत की दुनिया बोलते हैं। ये सबको गाइडेंस करते हैं। ये अभी भी आपके आमने सामने है, पीछे भी है, सामने भी है, आपको सुन भी रहे हैं। आप जैसा मुझे देख रहे हो ना, और मुझे सुन रहे हो, तो वो भी आपको देख रहे हैं कि देख बेटा, ये सुन ले, ये तेरे काम की चीज़ है। वो तुझे बता रहे हैं कि तू देख ले बेटा, ये हो सकता है तेरी काम की चीज़ होगी। तेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तू परेशान है, किसी को पूछ नहीं पा रहा है तेरी समस्या, तू कंफ्यूज हो गया ना, तो आजा मेरे पास, और ये व्यक्ति जो बता रहा है ना वैसा करो। दोस्तों, इतना करके देखो, आपको चमत्कारिक परिणाम आएंगे। ओके, आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे। अब उनका गाइडेंस करने का तरीका क्या होता है, गाइडेंस वो 2 तरीके से करते हैं, कभी कभी तीसरा तरीका भी हो सकता है। अगर आपने कोई सवाल पूछा है और उसका जवाब अगर उनको हाँ या ना में देना है, तो वो अलग तरीका होता है। और उनको अगर उसका जवाब कुछ अक्षरों में देना है, टेक्स्ट में देना है, तो वो तरीका अलग होता है। अगर उनको नंबर में देना है, तो आपको एक सरी के नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसा सरी के नंबर कैसे दिखेंगे, 11 22 33 44, या फिर 4444 11 11 22 22। आपने मोबाइल ओपन किया, 12:12 हो गए। आपने मोबाइल ओपन किया, 10:10 हो गए। कभी गाड़ी का नंबर देखा, 11 11 11, ऐसा। तो मतलब सेम कलर के सेम नंबर आपको दिखेंगे। तो ये आपका गाइडेंस है। अब आपको तुरंत कैच करना है। कैसे करना है, आपने देखा अरे यार 10:10 हो गए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर आगे जाएंगे, कोई व्यक्ति आपको क्या करेगा, भैया आपका वो 10 रुपये ले लेना, वो भी 10 बोलेगा, है ना। कहीं और कोई आपने सर्च किया, वहां पर भी आपको 10 का फिगर दिखेगा, 10 10 10 10 या 11 11 या 12 12, जो भी नंबर आपको आएंगे बार बार, 2-3 बार दिन में, पूरे दिन में कोशिश कर लेना, थोड़ा अलर्ट रहना कि आपको कौन से नंबर आते। कभी आप रास्ते से जा रहे, कोई गाड़ी का नंबर दिखेगा 12 कोई बाहर जाएंगे, वो बोलेगा कितने बजे, 12:12, आपको ये नंबर फ्लैश हो जाएंगे। उस समय पे आपको अलर्ट रहना है, और वो नंबर आपको फिर लिखना है। आपने नंबर लिख लिया, आपको नंबर दिखे 12 12, जैसा 12 12, आपने घड़ी में देखा 12:12 हो गए। अब कोई गाड़ी का नंबर देखा 12 12, अपने फॉर एग्जाम्पल ले रहे, तो आपको इसका एस और नो में जवाब कैसे निकालना है, ये ध्यान से सुनना। इसका आपको करना है टोटल, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, इसका टोटल आ गया 6। अगर इसका टोटल 2 फिगर में आता है, जैसा 15 आता है, 13 आता है, 12 आता है, तो उसका भी आपको सिंगल फिगर लेकर आना है। जैसा 13 आ गया, तो 13 आ गया, तो 13 का मतलब क्या हो गया, 1 और 3 4,
इस तरह से आपको सिंगल फिगर लाना है। इसको बोलते हैं डिजिटल रूट निकालना। अंक शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में इसको मूल्यांक बोलते हैं और इसको इंग्लिश में डिजिटल रूट निकालना बोलते हैं। तो डिजिटल रूट आपने निकाल लिया और ये डिजिटल रूट ही आपके सवाल का जवाब है। अगर आपने यस या नो में सवाल पूछा है तो, अगर आपने समस्या के बारे में पूछा है और उसका हल अगर उनको कोई टेक्स्ट में देना है, कोई वाक्य आपको बताना है बोलकर उनको, तो वो गाना बताएंगे आपको। वो मैं आगे बताता हूँ। ये नंबर आपके पास में आ गए। तो ये नंबर अगर आपका 2 4 6 8 आता है तो इसका मतलब है आपने जो सवाल पूछा था होगा क्या नहीं होगा, तो उसका जवाब है यस। 2 4 6 8 यस। सम संख्या 2 4 6 8 इसको सम संख्या बोलते हैं। 1 3 5 7 9 इसको विषम संख्या बोलते हैं। तो 1 3 5 7 9 का मतलब है नहीं, 9, और 2 4 6 8 का मतलब है एस। तो ये तो हो गया आपको एंजल का गाइडेंस, यस और नो में आपका काम होगा या नहीं होगा। हाँ, आप ये भी पूछ सकते हो ना, मेरे बच्चे की शादी होगी या नहीं होगी, और कब तक होगी ये भी पूछ सकते हो। फिर वो कब तक होंगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन वो गाने के स्वरूप में। कोई तो भी फिगर, कोई तो भी टेक्स्ट, या फिर कोई गाना, या फिर मोबाइल का मैसेज, या फिर कोई व्हाट्सअप, जो भी आता है ना आपको, जो पहले खोलेंगे आप, बार बार नहीं, पहली बार खोलेंगे, वो गाइडेंस रहता है आपका। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से गाइडेंस करते हैं। फिर आपको गाना सुनाई देगा, वो गाना जो आपने कभी सुना ही नहीं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा वो गाना। जैसा आप कभी गाना सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो गाना सुन के आपको लगेगा अरे यार ये गाना है ना, मुझे सुनना चाहिए। बस ऐसे ही हो गया था दोस्तों। एक खाटू श्याम जी का गाना था, मुझे उस गाने ने इतना अट्रैक्ट किया था कि मैं बिल्कुल प्रभावित हो चुका था, और मैं समझ गया मुझे जाना है, और मैं खाटू श्याम जी को मिलने गया था। मैं दर्शन करने कभी नहीं बोलता, ध्यान में रखना। दर्शन का मतलब होता है देखना, और मिलने का मतलब होता है गले मिलना। कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं, सुदामा की तरह तुम बुलाते नहीं। हाँ, दर्शन का मतलब होता है देखना, दूरदर्शन, दूर का दिखना, दिखना। हम भगवान को दिखने नहीं जाते, हम भगवान को देखने नहीं जाते, हम भगवान को मिलने जाते हैं। तो जैसे ही मैं खाटू श्याम जी को मिलने का मैंने प्रोग्राम बनाया, हमारे मित्र थे, फिर हम वहाँ गए। तो कहने का मतलब था वो गाने ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया, वो गाने ने मुझे प्रभावित कर दिया। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। ये गाना, ये जो भजन है ना, इसमें प्रभावित हो गया। आप भी एक बार सुन के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो कहने का मतलब है उस वो गाने ने, वो भजन ने, उन शब्दों ने मुझे प्रभावित कर दिया। और दोस्तों मैं उस एनर्जी के पास चला गया। एनर्जी है, हमारे जो भगवान के स्थल होते हैं, वो जो भी स्पॉट होते हैं, वहाँ पर एनर्जी होती है। हमको एनर्जी लेनी चाहिए। हाँ, हम सनातन धर्मों के लोग हैं, वो हमारे ही साथ थे पहले भी, आज भी हमारे साथ। कुछ एनर्जी के स्वरूप में जाकर मिल के आ जाओ, मिल के आ जाओ, देख के मत आओ। दर्शन करने कभी नहीं जाना, इसके बाद मिलने जाना। वही ना बोलते ना, भगवान मिलते नहीं, मिलते हैं लेकिन हम समझते नहीं। चलो ठीक है। तो फिर मेरे आप इस तरह से, वो आपको कोई तो भी गाना सुनाई देगा, उस गाने का मतलब निकालना। जैसा देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा गाना कैसे निकल गया। मैंने सवाल पूछा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया ना मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी हो रही थी, तो मैंने लिखा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने उसको फोल्ड किया, फोल्ड करके मैंने मेरे पीलो के अंदर रख दिया, पीलो के अंदर रख दिया। और मुझे बताया गया था, रेकी सीखी थी हमने, जब बताया गया था कि एंजल्स आपको जवाब देते हैं 24 घंटे, 12 घंटे, 72 घंटे, कभी भी। तो पीलो के अंदर रख के सो जाओ। मैं सो गया। सोने के बाद में 5 ही घंटे में, 12 बजे मैं सो गया, सवेरे 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठ गया सवेरे, तो मैं गाना गा रहा था। जबकि दोस्तों मैं कभी गाना नहीं गाता, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है। आपको पता है, जो चीज़ में आप ज़्यादा होते हो वो चीज़ आप करते नहीं। जैसा कोई खाना बनाता है तो खाना खाएंगा नहीं, और कुमार होता है ना मटके बनाने वाला, उसको मटके में इंटरेस्ट नहीं रहता। हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, लोगों को सुनाना, म्यूजिक सुनाना, गाने सुनाना। तो हम वो गाना सुनने में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहते। तो उसी तरह मुझे भी गाना सुनना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उस दिन मैं गाना बोल रहा था, सुनना तो दूर, और मैं कभी गाना गाता नहीं। उस दिन मैं सुर ताल के साथ गाना गा रहा था, बार बार वही गाना गा रहा था। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गाना मैं गा रहा था।
मेरी पत्नी दुर्गा ने बोला, लेकिन उसने मुझे क्या बोला बाद में बोला, 4-5 घंटे बाद में बोले आज तो तुम गाने गा रहे थे। मैंने बोला नहीं तो मैंने कोई गाना नहीं गाया। बोले तुम सवेरे गाना गा रहे थे। और कौन सा गाना गा रहा था? फिर वो गाना गाने का भी जो अक्षर थे उनका जो पॉइंट था वो समझ में भी आ गया और गाना यही था। ये गाना आया था तो मैं बाद में समझ गया, अरे ये तो एंजल्स का गाइडेंस है। सवेरे सवेरे अपन गाना गा रहे थे, वो गाना मुझे अच्छा लग रहा था बोलना, तो इसका मतलब ये गाने में ही मेरा सब कुछ होगा। और दोस्तों वो गाना मैंने लिखा, मैंने उसको डाउनलोड करके पूरी तरह से सुना हेडफोन के साथ, तो मेरे जीवन का उद्देश्य समझ गया। और मैंने देखा कि मेरे जीवन में ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, जैसा मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, मेरा स्वभाव चेंज हो गया, परिवार के लोगों ने मुझे पागल समझा, तो ये जो चीजें हो रही थी ये क्यों हो रही थी? वो गाने के अंदर उसका जवाब था, तेरी जोत जल गई है, अब तुझे जोत से जोत जलाना है। मतलब तुझे और पागल लोगों का निर्माण करना है, तेरे जैसे और लोगों को निर्माण करना है, हाँ उनको भी पागल बना दे। चलो मैंने फिर क्या कर दिया, ये पागलों का कारखाना मैंने शुरू कर दिया और आज मेरे पास 45,000 पागल है, 45,000 प्लस पागल मेरे साथ में है। और वो पागल है, वो लोगों के लिए पागल हो सकते हैं, लेकिन वो लोगों को पागल कर रहे हैं, लोगों को वो उनकी असलियत, उनकी वास्तविक स्वरूप के साथ मिला रहे हैं, लोगों को विद्या सिखा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो दोस्तों फिर ये पागल ने क्या कर दिया, ये पागल समझ गया कि ये मेरा कारण है। ईश्वर ने मुझे, मेरे गाइडेंस एंजल्स ने, मेरी जो गार्डियंस एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड, इन्होंने मुझे बता दिया कि तेरी जोत जल गई, अब तुझे लोगों की जोत जलाना है। लेकिन राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, मैं समझ गया, अरे मेरे पास एनर्जी है, मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ हाथ रख के, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर। तो मैंने सोचा, तो मुझे एंजल्स का गाइडेंस था कि अब तुझे जो है ना, तुझे लोगों को ठीक भी करना है, जो लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है। दोस्तों मैंने क्लिनिक खोल दिया और मेरे क्लिनिक पर हर संडे को 70 से 80 लोग, और फिर बाकी के दिन भी सवेरे रात को कभी भी लोग आते थे, मैं उनका उपचार करता था, लोग ठीक होते थे। लगभग 2 साल के अंदर मैंने 7 से 8 हजार लोगों को अच्छे बीमारियों से मुक्त करा दिया। कुछ लोग तो जल्दी ठीक हो गए, कुछ लोगों को टाइम लग गया, और अभी भी ये उपचार हम करते हैं। अभी मैंने देखा कि ये तो लोगों को समझना चाहिए, ये तो लोगों ने सीखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैंने विश्व रेकी अभियान का एक छोटा सा पौधा लगा दिया और उस पौधे के नीचे बैठने की कोशिश की, तो ये पौधा बड़ा होते 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 बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। और आज विश्व रेकी अभियान का वृक्ष भारत में ही नहीं तो 10 कंट्री के अंदर, आउट ऑफ 10 कंट्री में काम कर रहा है। और हमारे विश्व रेकी अभियान के मास्टर, ग्रैंड मास्टर्स लोगों को रेकी सिखा रहे हैं, विद्या सिखा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, अवेकनिंग का कार्यक्रम कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड करूंगा। आपको अगर आपके एंजल से गाइडेंस चाहिए तो इसी तरह से पेज के ऊपर आपको इस पेज के ऊपर लिखना है, पिलो के अंदर डालना है, उसके ऊपर सो जाना है, आपको गाइडेंस जरूर आएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले वीडियो के लिए। अगर आपको लगता है कि सचमुच मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए तो एक लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कुछ इसमें मजा नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।